नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ वाजिद अली। ईरान इजराइल युद्ध को 5 दिन गुजर चुके हैं। इन 5 दिनों में ईरान इजराइल के बीच में काफ़ी घमासान हुआ है, जिसमें काफ़ी नुकसान की भी खबरें सामने आई हैं। बीती रात को भी इजराइल ने ईरान के शहर तेहरान के ऊपर हमला करके काफ़ी नुकसान पहुंचाया। तो वहीं जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी इजराइल के शहर हाफा के अंदर तेल रिफाइनरी के ऊपर हमला करके उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जिस तरह से दोनों तरफ से गोलाबारी और मिसाइलों की बौछार हो रही है, उससे दोनों देशों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसी के साथ साथ भारत सरकार ने भी ईरान में रह रहे अपने लोगों से अपील की है और ये कहा है कि जो भी भारतीय मूल के निवासी हैं वो तेहरान शहर छोड़कर किसी सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। इसके लिए भारतीय सरकार ने एक नंबर भी जारी किया है, जिसके मद्देनज़र अगर किसी को भी ईरान के शहर तेहरान में किसी तरह से कोई समस्या होती है तो उन नंबरों पर संपर्क करके अपनी समस्या दूर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इजराइल में भी रह रहे भारतीयों को लेकर भारत सरकार चिंता में है और वहाँ पर भी भारतीय मूल के निवासियों से कहा है कि आप भी किसी ऐसी सुरक्षित जगहों पर चले जाएं जहाँ पर जंग ना चल रही हो। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ईरान इजराइल बढ़ती हुई मौतों और तनाव को कम करने की अपील के बावजूद ईरान ने युद्ध विराम वार्ता को खारिज कर दिया है, जबकि इजरायली हमले जारी हैं। मंगलवार को तेल अवीव के साथ साथ यरूशलेम में भी तेज धमाके सुने गए। ये विस्फोट तब हुए जब इजराइल के कई हिस्सों में हवाई हमले के सायरन बजाए गए और सेना ने आने वाली ईरानी मिसाइलों की चेतावनी दी थी। सेना ने एक बयान में कहा कि वायुसेना खतरे को ख़त्म करने के लिए जहां आवश्यक हो वहां एक इंटरसेप्ट और हमला करने के लिए काम कर रही है। सेना ने कहा कुछ समय पहले ईरान से इजराइल राज्य की ओर लॉन्च की गई मिसाइलों की पहचान के बाद इजराइल भर में कई क्षेत्रों में सायरन बजा। इजरायली सेना ने भी मंगलवार को अली शादमानी की हत्या करने का दावा किया, जिनकी पहचान उसने ईरान के सशस्त्र बलों के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में की थी। इजरायली सेना ने शादमानी को ईरान का सबसे सीनियर सैन्य कमांडर बताया है। शादमानी को पिछले हफ्ते ही इजरायली बलों द्वारा घोल-माली रशीद की हत्या के बाद चीफ ऑफ स्टाफ की भूमिका के लिए नियुक्त किया था। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत ने भी ईरान की राजधानी तेहरान में रह रहे नागरिकों को तेहरान से निकल जाने के लिए कहा है, जिसके लिए उन्होंने भारतीय दूतावास से संपर्क करने का आग्रह भी किया है। तेहरान में भारतीय दूतावास ने एक आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। उधर इजराइल और ईरान में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां ईरान के अंदर अभी तक 250 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 700 से ज़्यादा लोग घायल हैं, तो वहीं इजराइल के अंदर भी 40 से 50 लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों की तादाद में घायल हैं। दोनों देशों के बीच में बढ़ता हुआ तनाव तीसरे विश्व युद्ध की ओर लेकर जा रहा है। नवोदय टाइम्स के लिए वाजिद अली की रिपोर्ट।